बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाक ने हफ्ते से और सिंध ने पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि अभी इस मामले में थोड़ा कन्फ्यूजन है। पीर से लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। सिर्फ इस्तिस्ना वाले कारोबार खुले रहेंगे। मजीद क्या कहा गया है आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से, कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कामरान, बताइएगा। जी देखें, एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के हमरा, और उन्होंने फिर इस बात को वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो भी फैसले किए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनका ऐलान किया, तमाम सूबों की मुशावरत के बाद ये ऐलानात किए गए वज़ीर आज़म की जानिब से। उन्होंने कहा कि सूबों से मुकम्मल मुशावरत की गई थी और लॉकडाउन में जो नरमी है जो वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है, इसके मुताबिक ये पीर से नाफिजुल अमल होगी। यानी जो दुकानें हैं वो फजर से लेके शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसके फेज 2 में जो उससे मुल्का कारोबार थे उनको काम करने की इजाजत होगी, लेकिन वो SOPs के साथ काम जारी रखेंगे। ताहम वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि शॉपिंग मॉल्स, तमाम रेस्टोरेंट्स और जो मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो ताजरों की जो मुश्किलात हैं उससे बखूबी उनको अंदाजा है और वो वफाकी हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि छोटे ताजरों को कर्जे दिए जाएं ताकि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर सकें। मुराद अली शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के सिलसिले में अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है और जो इससे पहले ऐलान किया गया था उसमें कोई नरमी नहीं दी जाएगी। और सिंध हुकूमत इससे पहले भी ऐलान कर चुकी है कि जो महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन है वो रमजान के आखिर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला का ये कहना था कि जो इंडस्ट्री थी एक्सपोर्ट की, उसकी उनको तमाम SOP के साथ काम करने की इजाज़त पहले ही वफाकी हुकूमत दे दी थी। उन्होंने कहा कि हम ऑन बोर्ड हैं, वफाकी हुकूमत ने जो भी ऐलान किए हैं उस पर सिंध हुकूमत की जानिब से और चारों जो सूबाई हुकूमत है उनकी जानिब से अमल किया जाएगा। ताहम वज़ीर आला सिंध ने लोगों से अपील की कि खास तौर पर जो शुगर के मरीज हैं या जो अमराज कल्ब के लोग हैं वो घरों से ना निकलें और अपने घरों में रहें। खास तौर पर बाहर निकलते हुए तमाम लोगों से कहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और इस वक्त भी कोरोना के खतरात उन्होंने कहा कि हमें लाहक हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी। और पंजाब ने वफाक से सूबे के बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वफाक रजामंद हो गया तो बड़े शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। पंजाब हुकूमत 99% वफाकी पॉलिसी पर अमल कर रही है। लॉकडाउन में नरमी के फैसलों पर पंजाब में भी अमल किया जाएगा। मजीद कहा कि माजी के हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसीज ने 18वीं तरमीम की कली खोल कर रख दी। बिलावल भुट्टो को 18वीं तरमीम की रूह का नहीं, सिर्फ माल बनाने का पता है। पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे जो मेन 6 नुकात हैं उनके हवाले से लॉकडाउन में आसानियां पैदा करने का ऐलान किया, जिसको तकरीबन पंजाब हुकूमत 99% उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इंशाल्लाह 9 मई से लॉकडाउन में इन्हीं 6 नुकात की रोशनी में आसानियाँ पैदा करेगी। सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत के जहाँ पर ये ख़ानदान, 2 ख़ानदान और ये 2 पार्टियाँ 40 साल से इक़्तिदार के मज़े लूटती रहीं, वो जनाब कुछ ना कर पाई और उनकी हेल्थ का जो है वो सारी परफॉर्मेंस सारों के सामने आ गई। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। सिंध हुकूमत 3 अरब की मालियत से फायर ब्रिगेड के हालात, उनसे पूछो खुदा के बंदो, ये 3 अरब रुपया जनाब आप कोरोना वायरस के हवाले से प्रिवेंशन मेजर्स के ऊपर, प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर लगाओ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर इंतहाई तशवीश है। ताहम बलूचिस्तान में कर्फ्यू के नफाज से मुतालिक फिल वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। लॉकडाउन में नरमी ताजरों और अवाम के ताउन से मशरूत है और SOPs पर अमल दरामद की सूरत में 1-2 रोज़ में लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के कोरोना की रोकथाम से मुतालिक कौमी बयानिए के साथ हैं, ये भी कहा गया है उनकी जानिब से। इस सारे मामले पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, कल अब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन में नरमी का, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, सूरत हाल तशवीशनाक है, तो फिर सूबा जो है वो लॉकडाउन में नरमी का हामी है अभी भी?
देखिए, हमने 3 एस्पेक्ट सामने रखे हैं, टेक्निकल, प्रैक्टिकल और नेशनल। टेक्निकली जाहिर है हेल्थ केयर के मामला में जो सजेशन है वो फोकियत रखता है डॉक्टर्स का, और डॉक्टर साहिबान यही सजेस्ट कर रहे हैं और डेटा भी यही सजेस्ट कर रही है कि बलूचिस्तान में कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है। उसको तो मद्देनजर रखते हुए हम तो खौफजदा थे और 2 दिन कबल हमने 19 मई तक जो है उसमें लॉकडाउन में एक्सटेंशन का भी फैसला किया। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल में ये है कि कोरोना सिनेरियो से कबल बलूचिस्तान में 8,29,000 हाउस होल्ड जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार थे। अब उसमें 5 लाख का मजीद इजाफा हुआ है। 13,29,000 फैमिलीज अब बलूचिस्तान में ऐसे हैं जो अपनी किफालत नहीं कर सकते और उनकी किफालत अब रियासत की जिम्मेदारी ठहरती है। और अंजुमन ताजिरान हमारे ट्रेडर्स हैं, उनकी बिजनेस को जो नुकसान हो रहा है उसको भी प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं और SOPs इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड है नेशनल। देखिए, हमने रोज अव्वल से यही फैसला है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कि कोरोना का मुकाबला जो है हम नेशनल पॉलिसी, नेशनल नैरेटिव और नेशनल स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हैं। बलूचिस्तान के डायरेक्टर जनरल सेहत डॉक्टर मोहम्मद सलीम मबरू हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपने लियाकत शाहवानी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। गुज़िश्ता रोज आपने कोरोना की रोकथाम के लिए सूबे में कर्फ्यू जैसे इंतहाई इक़दाम की तजवीज़ दी थी। अब ऐसा क्यों महसूस किया जा रहा है, और अगर लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया जाता है, आपको लगता है कि सूबा इसका मुतहम्मिल होगा? हमने ये कहा था कि अगर तो इस पे टोटल कंट्रोल किया जाता है तो टोटल कंट्रोल किया जाता है, फिर तो बात बनती है। अगर तो टोटल कंट्रोल नहीं होगा तो ये जो कुदरती आफत हमारे पास आई हुई है, ये इसका मसला बड़ा गंभीर हो जाएगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी खराब हो जाएगी। तो आप फिर अगर इन पुलिस होम डिपार्टमेंट से कंट्रोल नहीं होता तो हमने ये फिर तजावीज़ दी थी कि आप फिर कर्फ्यू तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी मुआशी हालत उस वक्त है जब आपकी जान है। मेरे फ्रंट लाइन फाइटर्स जितने भी जो लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ओत लेकर आए हुए हैं, वो ये काम करते रहेंगे। हमें इस चीज से कोई इंशाल्लाह कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन बात यह है कि फॉर हाउ लॉन्ग, अगर ये सारे डॉक्टर, ये कंसल्टेंट, ये तमाम चीजें आज के फौजी जो कोरोना के खिलाफ हैं आपके, ये खत्म हो गए तो हॉस्पिटल भर जाएंगी, हॉस्पिटल आपको इलाज करने वाला नहीं रहेगा। शाहवानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर साहब की। उनका कहना है कि पहले भी सूबे में लॉकडाउन सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। आगे आने वाले दिनों में कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि SOPs पर अमल दरामद हो? पब्लिक और हमारे शॉपकीपर्स 100% उन्होंने यकीनन अमल दरामद नहीं किया। इसीलिए अब भी फर्दर जो लॉकडाउन की रिलैक्सेशन है हमने उसको मशरूत किया है पब्लिक और अंजुमन ताजिरान, ट्रेडर्स, दुकानदारान के ताउन पे। अगर वो ताउन करते हैं, SOPs फॉलो करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम कुछ सेक्टर रिलैक्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर लॉकडाउन में नरमी का फैसला आवाम के ताउन के साथ मशरूत कर दिया जाता है तो ये हिकमत अमली बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आवाम को माशी मुश्किलात का भी तो सामना है? बिल्कुल नहीं होगा। आवाम से मशरूत किया ना जाए। अवाम तो इन्होंने जो बातें की हैं ताजिर हजरात से, जो मेरे मोहतरम लियाकत साहब बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ताजिर इनकी कभी बात पहले नहीं मानी, अब भी नहीं मानेंगे। ईद आ रही है, लोगों ने शॉपिंग करनी है, उन्होंने दुकान खोलना है, उन्होंने इनको साथ बैठ के गपशप गुफ्तो शुनी एक करनी है, इम्प्लीमेंट उन्होंने वो करना नहीं है और वहां जाके कुछ और करना है। दुकानें खुली रहेंगी। इन्होंने इजाजत अगर थोड़ी रिलैक्सेशन 10% दी लियाकत साहब वालों ने, उन्होंने 60% करनी है। इन्होंने 50% की, उन्होंने 100% सहूलतें, वही हो जाएगा, वही सिलसिला होगा और ईद तक बहुत सूरत हाल खराब हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। DG हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर मोहम्मद सलीम मबरू और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम सलाम पेश कर रही है। इस बारे में भी आपको आगाह करते रहेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने भी शिरकत की। पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल अनीकुर रहमान मलिक, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम और खुसूसन लाहौर में केसेस की तादाद बढ़ने की वजूहात का जायजा लिया गया और लाहौर के लिए मुस्तर मैनेजमेंट की अलग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला भी किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन सिंध के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी ने कहा है कि यौम अली के मौके पर पूरी कौम
गुस्सा पेश करेगी। आज़ादारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अल्लामा बाक़िर अब्बास ज़ैदी ने अपने एक बयान में कहा कि आज़ादारी हमारी शनाख्त और हमारे ईमान का हिस्सा है। आज़ादारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस की आड़ में मिल्लत तशी को मरासिम आज़ाद से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का विफाक से इख्तलाफात का नज़ला हम अपने ऊपर नहीं गिरने देंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ट्रेन पटरी पर सोए लोगों पर चढ़ गई। हादसे में 16 अफराद जान से चले गए। पुलिस के मुताबिक हादसा औरंगाबाद के इलाके में पेश आया। हलाक होने वाले अफराद बेरोजगार मेहनतकश थे जो लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से पैदल अपने गांव जा रहे थे।